सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी महानुभावों का काव्यामृतम इस आमुखपटल पर मैं विपुल पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष महाकवि भास जी द्वारा विरचित जो स्वप्नवासव दत्तम यह नाट्य ग्रंथ है, इस नाटक ग्रंथ के बारे में जो इसकी भूमिका है उसको बुंदेली तर्ज पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आइए जो बुंदेलखंड में आल्हा की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए मैं आज आप लोगों के समक्ष स्वप्नवासव दत्तम इस नाटक की कथा सार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सुमिरन करके जगदम्बा का निरंकार का ध्यान लगाए, चंडी सुमिरों का समीर की दहिनी भुजा विराजवाए। उत्तर सुमिरों बद्रीनाथ को, दक्षिण रामेश्वर महाराज, पश्चिम सुमिरों जगदम्बा को, पूरब जगन्नाथ महाराज। भूमि सुमिरों गढ़ जालौन की, गुरु शंकर का ध्यान लगाए। जो उद्यालक ऋषि की तपस्थली, मामा माहिलते सरदार। प्रयाग में हैं तीन तीन नदियां, जिनकी शोभा बहुत सुहाए। आके देखो गढ़ जालौन में, पंचनद देख गयो थर्राए, पंचनद देख गयो थर्राए। अब का कहूँ ज्यादा मैं भैया, आऊं अपनी कथा में झर्राए। आके कहूँ हकीकत गढ़ उज्जैन की, जहाँ के राजा उदयन आए। संस्कृत विज्ञ दिखे उत्सव में, बुंदेलों की है भरमार। इसलिए संस्कृत में सुनो भैया, बुंदेलों में कहूँ बखान। महाकवि भास ने रचितो नाटक स्वप्नवासव दत्तम नाम कहाय। वा में राजा वत्स देश को, राजधानी उज्जैनी कहाय। उदयन राजा वसुधतरानी, यऊ गंधरायण मंत्री कहाय। एक दिना की बात सुनाऊं, सुन लो भैया ध्यान लगाए। एक दिन राजा गए जंगल में, बलदाऊ का ध्यान लगाए। चलते चलते थक गए राजा जी, फिर वाटिका में पहुँचे जाए। जहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो, सुन लो अब गढ़ मगध का हाल। वहाँ का राजा वैभवशाली, प्रद्योत नाम से था विख्यात। उनकी पुत्री वासव दत्ता, घूमन निकली सखियां चार। चलते चलते मगधराज पुत्री, पहुंची वाटिका में सर्राय। राजा उदयन वही वाटिका में आनंद रहते वे फरमाए। बीड़ा वादन सात स्वरों का, उदयन खूब रहे थे बजाए, उदयन खूब रहे थे बजाए। वीणा घोषवती थी उनकी, उदयन वाय रहे थे बजाए। तबई वहाँ से वासुदत्ता निकली, वीणा सुनकर मुग्ध हो जाए। उदयन से विनती करी रानी ने, वीणा मोकू देओ सिखाए। इतनी वाणी सुनी रानी की, राजा वापे मुग्ध हो जाए। राजा बोलो छोड़ दे चिंता, राजा बोलो छोड़ दे चिंता, वीणा तो को देहु सिखाए। सीखत सीखत वासुरानी से, राजा को उनसे प्रेम हो जाए। कुछ दिन बाद ब्याह भव दौवन को, राजा रानी खुशी हो जाए। धीरे धीरे बढ़कर आगे चलकर अपने महल में पहुँचे जाए। वहाँ पे शत्रु था उदयन का, अरुणि नाम से था विख्यात। मौका मिल गया राजा को, उदयन को शक्ति देहो दिखाए। मौका मिल गया राजा को, उदयन को शक्ति देहो दिखाए। इधर पे राजा वासुदत्ता रानी संग गुपचुप रहे थे वे फरमाए। प्रेम प्रसंग में ते फंस गए, वासव उनसे छोड़ी न जाए, वासव उनसे छोड़ी न जाए। मौका मिल गया अरुणि राजा को, पूरो पावर देहो दिखाए। इधर मंत्री ने करी मंत्रणा, कैसे हो वे राज कल्याण। छूटो संगन राजा रानी को, जई है गर्त में राज समाए। बुद्धिमान था यऊ गंधरायण,
बुद्धिमान था यो गंधरायण, कही बात गोष्ठी में जाए। नगर ढिढोरा यही पिटवा दो, राजभवन में लग गई आग। वहीं आग में वासो दत्ता, यो गंधरायण जल गए साथ। होनी होनी होके रहती, होनी से को बच ना पाए। इधर राज्य से यो गंधरायण, गए वासो दत्ता को लिवाए। राज्य सुधर गौ, स्थिति सुधर गई, उदय ने अरुणि को दो हराए। समय सुधर गए तुम सुधर जाओ, नहीं न हो वारो कल्याण। समय सुधर गए तुम सुधर जाओ, नहीं न हो वारो कल्याण। तो इस आल्हा क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष इस कथासार को उपस्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। आशा है आप लोग इस आल्हा गीत से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो अपनी प्रस्तुति का जो प्रस्तुति में आनंदानुभूति हुई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम सभी का उत्साह अभिवर्धित कर सकते हैं। इसी भावना के साथ पुनः आप सभी लोगों को सुप्रभातम, नमो नमः।